Good morning, beta. Once again, my name is Gurjeet Kaur Barwal. So, last colligative property from chapter solution, that is osmotic pressure. Osmotic pressure क्या है? न्यूमेरिकल्स क्या हैं? इजी है बहुत, क्योंकि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन आप 9th 10th में भी पढ़ चुके हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक टर्म्स के साथ डील करते हैं. बेसिक टर्म्स जिसके साथ डील करोगे दैट इज फर्स्टली डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या रहता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन में हमारे पास पार्टिकल्स मूव करते हैं कहां से कहां? फ्रॉम इट्स रीजन. किस रीजन से? फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ lower concentration. From the region of a higher concentration to the region of lower concentration. अब ये पार्टिकल्स कौन होंगे बेटा? ये पार्टिकल्स लिक्विड के भी हो सकते हैं, गैस के भी हो सकते हैं, सॉलिड्स के भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली यस, डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट उसमें होगा जिन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें रहती है? सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स में रहती है, तो उनमें rate of diffusion will also be faster as compared to that of liquid than as compared to that of solid. ठीक है, तीनों एग्जांपल अगर साइमल्टेनियसली उठाएं, मैंने एक ग्लास लिया है, उस ग्लास में मैंने डाला दूध. ट्रांसपेरेंट ग्लास था, कांच का ग्लास. आई टुक, उसमें मैंने दूध डाल दिया. उसमें दूध डालने के बाद आई हैव एडेड सम कलर्ड सब्सटेंस. लेट इट बी रूह अफ़ज़ा, सो दैट के मुझे प्रोसेस नजर आए होता हुआ. तो उस दूध के अंदर मैंने 2 चम्मच भर के रूह अफ़ज़ा डाल दिया. अब इसको मैंने स्टर नहीं किया, बिना स्टर किए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया. कुछ समय बाद क्या देखोगे कि दूध ऊपर से भी अपने आप रेड होना शुरू होगा. इफ यू हैव टेकन योर ग्लासेस ट्रांसपेरेंट तो डेफिनेटली वहां पे विजिबिलिटी आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेड कलर रेज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स दे स्टार्ट मूविंग. किस लिक्विड के? हालांकि दोनों ही लिक्विड हैं, रूह अफ़ज़ा के, विच इज सॉल्यूट ओवर हियर. तो दे स्टार्ट मूविंग किधर से? जिधर वो ज्यादा पड़े थे उधर से उन्होंने मूव होना शुरू किया टू द पर्टिकुलर रीजन, उस रीजन में जहां पे वो बिल्कुल भी नहीं थे, बट धीरे धीरे उनकी कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ बढ़ने लगी. तो दिस इज डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट पार्टिकल्स का फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है बेटा, अब इसमें कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, इसको माइंड में रखना. घर पे परफ्यूम लगाया किसी ने रूम में, तो उस परफ्यूम की स्मेल पूरे घर में स्प्रेड होती है. किचन में खाना बना, किचन से खाने की स्मेल ओस पड़ोस में भी चली जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. सो व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं. दे कैन बी पार्टिकल्स ऑफ अ गैस जिसमें बहुत फास्ट होगी डिफ्यूजन, कैन बी पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड थोड़ी स्लो होगी, कुड बी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड्स जो हैं, आपने इसी दूध के ग्लास में इंस्टेड ऑफ रूह अफ़ज़ा यू हैव एडेड क्रिस्टल्स ऑफ शुगर. हमने शुगर डाल दिया तो उसकी डिफ्यूजन थोड़ी सी स्लो होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ रूह अफ़ज़ा. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के साथ ही बेटा जी पैरेलल में उठाते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? अब ऑस्मोसिस क्या? ऑस्मोसिस में सिर्फ कौन मूव करता है? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मूव करता है. किधर से किधर बेटा? सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा जिधर वो ज्यादा पड़ा हुआ है, उधर से किधर? जिधर उसका अमाउंट कम है. सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर.
कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूव करेंगे फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जिधर वो ज्यादा पड़ा हुआ है उधर से मूव करेगा किधर को? जिधर वो कम पड़ा हुआ था, हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यहीं पे खत्म नहीं, यहां पे एक और चीज मैंडेटरी है इस डेफिनेशन में। सॉल्वेंट तो मूव हुआ बेटा, बट यहां पे सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने इस कंटेनर में एक साइड पे सॉल्यूशन ले लिया एंड दूसरी साइड आपने प्योर सॉल्वेंट यानी कि पानी ले लिया, ठीक है। बीच में आपने एक मेम्ब्रेन लगा दी, ऐसी मेम्ब्रेन जिसका पोर साइज बहुत सिलेक्टिव होगा, छोटे साइज के पोर्स होंगे इसके, ऐसा साइज जो सिर्फ अलाउ करेगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स को इसके थ्रू पास ऑन होना, जो सिर्फ अलाउ करेगा किसे? सिर्फ सॉल्वेंट, पानी को इसके थ्रू ट्रेवल होना अलाउ करेगा। तो हमारे पास ये मेम्ब्रेन जो हमने यहां पे बीच में लगाई, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड selectively permeable membrane, या this is that particular selective membrane which allow only the solvent particles to pass through it। तो इस मेम्ब्रेन का नाम है बेटा जी सेमी permeable membrane, semi permeable membrane। semi means कम, ठीक है। सेमी परमिएबल, परमिएबिलिटी क्या होती है? अलाउ करना, सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ करना, अपने थ्रू क्रॉस करना, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर से किधर, जिधर सॉल्वेंट ज्यादा पड़ा हुआ है उधर से मूव होके जाएगा दूसरी साइड जिधर वो कम पड़ा हुआ है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने अपनी बॉडी का एक आरबीसी निकाल लिया, रेड ब्लड कॉर्पसल, ठीक है। आपने अपनी बॉडी का एक आरबीसी निकाला, उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा बेटा जिसकी कंसंट्रेशन है 0.91% सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर मीन्स इसमें नमक प्रेजेंट है, ठीक है। आपने कैसे सॉल्यूशन में रख दिया अपने आरबीसी को जिसकी कंसंट्रेशन है 0.91%, पड़ा क्या है इसमें एज अ सॉल्यूट? दैट इज सॉल्ट, ठीक है। जब आप अपने आरबीसी को ऐसे सॉल्यूशन में रखोगे, आप देखोगे कि आपके आरबीसी में नो चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, नो चेंज, ना वो स्वेल होगा ना वो श्रिंक होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मूवमेंट सॉल्वेंट की दोनों साइड में, सेल के अंदर सेल के बाहर बराबर है। किसकी कंसंट्रेशन बराबर है? सेल के दोनों साइड्स में, अक्रॉस द सेल, बाहर भी अंदर भी पानी की मात्रा बराबर है, तो ना बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर। अगर मूव हो भी रहा है, इफ देयर इज इक्विलिब्रियम बीइंग एस्टैब्लिश्ड, तो वो इक्वल अमाउंट में मूव होगा जो कि हमें नजर नहीं आएगा। तो हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कंसंट्रेशन दोनों साइड में बराबर हो, यानी कि सेल के अंदर एंड सेल के बाहर कंसंट्रेशन अगर सेम है तो वहां पे सॉल्वेंट की मूवमेंट नजर नहीं आती, वहां पे हम बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस को नाम दिया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का। सो व्हाट आर आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस? दोज सॉल्यूशंस whose concentrations are same, neither is giving solvent to the other। एक दूसरे को दूसरा पहले को कोई सॉल्वेंट एक्सचेंज नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो इक्वल अमाउंट में होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हाँ जी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में है, दे आर मूविंग, they are running here and there, they might be crossing the semi-permeable membrane, but equal amount में मूवमेंट हो रही है जो कि हमें नजर नहीं आएगी। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं?
Isotonic solutions whose concentration is same are said as isotonic solution. Okay, अगर मैं दूसरी सिचुएशन लूं, if I say कि अब मैंने अपना RBC, फिर से मैंने I have taken an other container, इसमें भी मैंने अपनी बॉडी का रेड ब्लड सेल रख दिया, बट दिस टाइम कंसंट्रेशन जो बाहर है सॉल्यूशन की, आउटसाइड कंसंट्रेशन, बाहर वाली जो कंसंट्रेशन है, let that be less than 0.91%. बाहर वाला जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.91% से कंसंट्रेशन कम है बाहर वाले सॉल्यूशन की। इसका मतलब बाहर वाला सॉल्यूशन क्या एक्ट करेगा? हाइपोटोनिक, हाइपो HYPO, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक्ट करेगा बाहर वाला, कंसंट्रेशन कम वाला हाइपो। तो इसका मतलब जो आपका आरबीसी है उसकी कंसंट्रेशन तो 0.91% है, बाहर वाले की कंसंट्रेशन 0.91 से कम है, तो अंदर वाला जो है आरबीसी के अंदर जो सॉल्यूशन है बेटा, दैट विल एक्ट एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा, मीन्स मोर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा? कंसंट्रेशन कम का मतलब है कि बाहर वाले सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है। अब कंसंट्रेशन कम का मतलब उसमें सॉल्यूट कम है। अगर सॉल्यूट कम है तो बेटा कौन सी चीज ज्यादा है? ऑब्वियसली पानी। जिधर पानी ज्यादा है उधर से पानी मूव होना शुरू होगा दूसरी साइड में, मींस दिस टाइम द वाटर विल स्टार्ट मूविंग इनटू द सेल, ड्यू टू व्हिच योर सेल विल स्वेल अप। आपका सेल जो है, जो आपने इस सॉल्यूशन के अंदर रखा जो कि हाइपोटोनिक था, यहाँ पे पानी की मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होने की वजह से जो आपका आरबीसी सेल है दैट विल स्वेल अप, वो फूलना शुरू होगा। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि उसने इतना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, इट में इवन बर्स्ट, रप्चर भी हो सकता है वो। ठीक है, ये सिचुएशन। अगर सिचुएशन रिवर्स कर दें बेटा, सिचुएशन रिवर्स इन द सेंस कि जो बाहर वाला सॉल्यूशन है आपका, बाहर वाला सॉल्यूशन हम ले लें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा? जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब पानी कम, सॉल्यूट ज्यादा। एंड इसमें मैंने अपना आरबीसी फिर से रख दिया, बाहर वाला हाइपर है, मींस बाहर वाले लिक्विड की कंसंट्रेशन 0.91% से ज्यादा है। तो इस बार क्या होगा? सेल के अंदर से पानी बाहर मूव होना शुरू होगा, सेल विल श्रिंक, सेल विल श्रिंक, सेल आपका श्रिंक होगा। तो आपने डिस्कशन की कौन से सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कैसे, जिनमें कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशंस की क्या रहेगी? सेम। फिर आपने बात की बेटा हाइपरटोनिक मींस, हाइपर मींस ज्यादा, ठीक है, मोर। जैसे आप कह देते हो मेरे साथ ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, हाइपर मींस ज्यादा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मींस इनमें पानी का अमाउंट विल बी लेस, पानी कम होगा, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस वी हैव टू पुट अ फुल कंसंट्रेशन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर। ठीक है, हाइपरटोनिक में पानी कम। एंड तीसरे आपने किए हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होगा? हाइपरटोनिक मींस, हाइपो मींस लेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम, दैट मींस पानी की मात्रा ज्यादा, पानी ज्यादा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मैंने वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन through a semi permeable
मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंडेटरी इन ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक टर्म्स ऑस्मोसिस के साथ डिस्कस करने के बाद बेटा पहले बात कर लेते हैं दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? फॉर एग्जांपल, हाँ, जब भी ऑस्मोसिस के साथ डील करो प्लीज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माइंड में रखोगे। यू आर हैविंग अ कंटेनर, आपने इस कंटेनर के अंदर एक साइड में यू हैव टेकन सॉल्यूशन एंड ऑन द अदर साइड यू हैव टेकन सॉल्वेंट। ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने यहाँ पे लगा दी बेटा क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इधर है हमारे पास सॉल्यूशन, दूसरी साइड वी आर हैविंग प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सेमी परमिएबल इज selectively permeable membrane only allows the movement of solvent particles across it। ठीक है, तो इधर बेटा कनेक्टेड है हमारे पास पिस्टन, इस पिस्टन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। इधर भी बना लेते हैं, इधर भी सेम तरीके से वी आर हैविंग अ पिस्टन जिसपे क्या एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। बट क्या करते हैं नॉर्मली, व्हाट विल हैपन, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किधर से किधर मूवमेंट होगी बेटा पानी की, वाटर विल कीप मूविंग, जिधर वो ज्यादा है इधर पानी ज्यादा है, इधर से पानी इधर मूव करता रहेगा। बट आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू स्टॉप दिस मूवमेंट of solvent across semi-permeable membrane from its region of a higher concentration to the region of lower concentration, अगर आप इसको रोकना चाहते हो इधर से इधर मूव होना, आपको यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ एक प्रेशर और एक्सर्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर बेटा जो सॉल्वेंट की मूवमेंट को इधर से इधर आने से रोक देगा। ठीक है, सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इस साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ आपको इतना प्रेशर इस पिस्टन पे एक्सर्ट करना पड़ेगा ताकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर मूव होना रुक जाएं। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन मूव होने से रोकता है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज सेड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को हायर रीजन टू लोअर रीजन मूव होने से रोकता है, मतलब डेफिनेशन को डिविएट करता है, डेफिनेशन को ऑस्मोसिस की को अनफॉलो करने पे मजबूर करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक्सपेरिमेंट्स ने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर्स हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्टली डिपेंड्स अपॉन concentration of the solution की concentration, osmotic pressure denoted with pi, this is osmotic pressure, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, फर्स्टली concentration of the solution। ठीक है, के व्हाट इज concentration, यहाँ पे concentration लेंगे molarity, what is molarity, that is number of moles of solute to that of volume of solution in liters। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखाता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों कंडीशंस को जोड़ोगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा, what you will get from here, that is your pi, which is osmotic pressure is directly proportional to concentration as well as temperature. Temperature you have to take in Kelvin, that is absolute temperature. Concentration is not molality this time, it is molarity, that is mole
अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है बेटा, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है, कोई कंसंट्रेशन टर्म इंट्रोड्यूस करोगे, दैट विल बी पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। आर कौन है बेटा, व्हाट इज आर, दैट इज गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन में हमने इस गैस कांस्टेंट इन +1 यूज किया था, दिस इज गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी हम आइडियल सॉल्यूशंस के साथ डील करते हैं, यहां पे फिर से हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बन के सामने आ गई, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर कंसंट्रेशन, दिस इज गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो आप यूज करोगे यहां पे न्यूमेरिकल्स करने के लिए, दैट विल बी 0.082 एंड यूनिट्स क्या होंगे बेटा, इट्स ATM लीटर पर मोल पर Kelvin. This will be the value, these are the units. Units for your pressure, unit for your volume, this is for number of moles and this is for temperature. ठीक है, R की कांस्टेंट वैल्यू जो इस पूरे कंसेप्ट में आप यूज करोगे, दैट इज 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आया ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा। अगर हम यहां पे कंसंट्रेशन को थोड़ा सा इलाबोरेट कर दें, दैट विल बी NB अपॉन वॉल्यूम, ठीक है बेटा, इनटू R इनटू T। फर्दर आगे अगर इसे मैं इधर उठा लूं, इट विल बिकम सेम एज आइडियल गैस इक्वेशन, that is pi into VnRT, pi pressure into volume, number of moles into R into T। मतलब हमारी आइडियल गैस इक्वेशन के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर सीधा सीधा कोरिलेट हो रहा है। यहां पे NB की वैल्यू खोलें एंड डालें, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, दैट इज MB। तो वैल्यू डालें वहां पे, यू विल बी हैविंग पाई इज इक्वल्स टू WBRT अपॉन MB इनटू वॉल्यूम। ऑल इन ऑल दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फ्रॉम इट्स हायर रीजन टू लोअर रीजन मूव होने से रोके, उसे बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला आपके सामने है, डेफिनेटली इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाई, बिकॉज इट straightway डिपेंड्स अपॉन number of particles of solute, so it is a colligative property because it depends upon the number of particles of solute। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास प्रेशर के यूनिट्स ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल में नजर आएंगे ATM ही। ठीक है, सो 1 ATM किसके बराबर, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। पास्कल को और क्या लिखा जा सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच कुड फर्दर बी रिटन एज 1.01 बार, which could further be written as 760 mm of mercury, which could further be written as 760 torr। टॉर भी प्रेशर के ही यूनिट्स हैं। 1 ATM 1.01 into 10 raised to the power 5 Pascal. Pascal could be replaced with a Newton per meter square. Further is equals to 1.01 bar, 760 mm of mercury, 760 torr। या फिर एक लास्ट वन इज 1 bar could also be taken as 0.987 ATM। ठीक है, ये आपकी कन्वर्जन है बेटा प्रेशर की जो आपको चाहिए होगी। टेम्परेचर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने केल्विन में ही लेना है टेम्परेचर को। आर की वैल्यू आपको बता दी गई है। न्यूमेरिकल बहुत इजी होंगे इसके, क्यों, क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला है। आपको गिवन मास निकालना आ सकता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना आ सकता है, वॉल्यूम, या फिर स्ट्रेट वे ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। एक बार डिस्कशन करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, देखें हमने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की डिस्कशन की थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो बढ़ता हुआ प्रेशर जो कि सॉल्वेंट को इधर से इधर आने के लिए रोक दे। बट अगर बेटा मैं प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दूं, इधर मैं इधर प्रेशर और बढ़ा दूं, तो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, पानी अब उल्टी साइड में बहना शुरू होगा। किधर से? सॉल्यूशन वाली साइड से इट विल स्टार्ट मूविंग इनटू सॉल्वेंट वाली साइड, मींस समथिंग रिवर्स इज हैपनिंग नाउ। when it will happen, when you have increased the pressure on the solution side more than osmotic pressure, then your solvent particles, they will start moving from solution side to solvent side. We call that as reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस, नाम से ही पता लग रहा, उल्टा हो जाना ऑस्मोसिस का, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था। पूरी डिटेल में सब कुछ डिस्कस करने के बाद एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं। जब कोई सेल बेटा आपने किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो कि श्रिंक हो रहा है, उसको प्लाज्मोलाइसिस भी बोला जाता है। अगर वो स्वेल हो रहा है उसको हेमोलाइसिस भी बोला जाता है। क्या क्या? प्लाज्मोलाइसिस, हेमोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस, हेमोलाइसिस। एंड उसके बाद बेटा आप ऑस्मोसिस प्रोसेस को यूज करते हो अपनी लाइफ में। कहां कहां आपने ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखा? दैट इज आपकी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो रूट हेयर्स होते हैं वो सॉइल में से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड टू द टॉप ऑफ ट्री वो पानी मूव कर जाता है। ठीक है, आपके घर में आपने अचार डाला या जैम बनाया, उसके अंदर यू ऐड सॉल्ट एज वेल एज यू ऐड शुगर टू प्रिवेंट इट कि वो समय के साथ उसमें कोई बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ ना हो। तो हमारे पास ये दोनों चीजें क्या करती हैं? पानी को एब्जॉर्ब करने का काम। कौन? दैट इज नमक एज वेल एज शुगर। एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ये, ताकि आपकी चीज ज्यादा समय तक सरवाइव कर सके, बिना किसी बैक्टीरिया, फंगल या खराब होने से बचा सके आपके फूड स्टफ को। ठीक है बेटा, तो ये हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एक आध न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि क्या है। द फर्स्ट वन, फॉर्मूला आपको पता है। पहला न्यूमेरिकल what it is saying is, they are saying 200 centimeter cube of an aqueous solution किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का this is definitely what? This is the volume। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया बेटा हमारे पास। aqueous solution लिया प्रोटीन का, तो हमारे पास who is acting as a solvent over here? That is protein। उसका भी मास आ गया, so this is your WB of a protein। the osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin, so this is your temperature in Kelvin, see, is found to be this much। so what is this? This is your osmotic pressure। calculate the molar mass of the protein, or they have given you in the question। तो सब कुछ तो given है बेटा, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल लो और इसको करो कैलकुलेट। व्हाट इज द फॉर्मूला? आपको फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले काम किया करो गिवन लिखने का, उसके बाद फॉर्मूला लिखा करो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पाई इज इक्वल्स टू, पूरा इलेबोरेटेड फॉर्मूला लिखते हैं, WB RT अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। ठीक है बेटा, हमें निकालना है ये, वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो इसको इधर ले लो, पाई उधर ले लो, क्या बनेगा हमारे पास? इट विल बी MB इज इक्वल्स टू WB R इंटू T अपॉन पाई इंटू V। सारी वैल्यूज पुट इन करो, खुद कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेशन खुद करने का ट्राई किया करो। कितना था WB बेटा? WB was 1.26
1.26 WB. Then was R is 0.083. Temperature was 300 divided by pi. Osmotic pressure was 2.7 into 10 raised to the power minus 3 bar. Apart from that, we were having volume as well. That was 200 centimeter cube. 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आपका मिलीलीटर्स में है ये, ठीक है। 200 मिलीलीटर है, इसको कन्वर्ट करोगे लीटर्स में, किससे डिवाइड कर दोगे? 1000 से। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 200 अपॉन 1000, हजार उठ के जाएगा ऊपर। सॉल्व इट आउट, यू विल गेट योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। कुछ बड़ा आंसर ही आएगा, प्रोटीन आर बल्की मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कैलकुलेट दिस आउट एंड गिव मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं बेटा। ओके, अगला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? दिस न्यूमेरिकल इज सेइंग के 36 grams of glucose. So this is your WB again of glucose dissolved per liter of the solution, ठीक है। पर लीटर मीन्स मोलैरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना बाय वेट आपने ग्लूकोज डाल दिया। दैट मीन्स आपके पास WB नीचे MB, ये कौन बने बेटा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर्स में, ठीक है। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज? दैट इज 180 grams, राइट। तो 36 grams of glucose dissolved per liter of the solution has an osmotic pressure of this. So this is your pi osmotic pressure, this is your temperature. If the osmotic pressure of the solution is this, okay, we are having two osmotic pressures. This is your pi 2. Let this be pi 1, this be WB1, that is T1. ओके, ये हमारा पाई 2 आ गया बेटा। एट द सेम टेम्परेचर, दैट मीन्स T1 इज इक्वल्स टू T2. टेम्परेचर इज सेम, what would be its concentration? You have to find out C2, ठीक है बेटा। फॉर्मूला क्या? पाई इज इक्वल्स टू CRT, ठीक है। पाई इज इक्वल्स टू CRT है हमारे पास। पहली ऑस्मोटिक प्रेशर की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दे रखा है 4.98 बार। दूसरे सॉल्यूशन की सेम ही टेम्परेचर पे डील कर रहे हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया। तो इजी को इस न्यूमेरिकल का ये होगा कि इसकी दो इक्वेशंस बनाएं एंड उन इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, वो कैंसल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनाई हमने। पहली सिचुएशन की ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू आर इनटू टी। दूसरी की ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, आर इनटू टी। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या कर दें? डिवाइड। डिवाइड करने पे बेटा जी हमारे पास ये चीजें कटेंगी, यहाँ पे दे विल गो ऑफ। ये पड़ा हमारे पास, इसको पलट दो, यहां से आपका आएगा क्या? C2, दैट इज कंसंट्रेशन। इजी गो। सेम इक्वेशंस अगर बन रही हैं तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देम सेपरेटली एंड देन डीलिंग विद द न्यूमेरिकल विल कंज्यूम मोर ऑफ द टाइम। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑलवेज ऑप्ट फॉर इजी गो। तो वो क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनाएं, डिवाइड करें, ताकि इजीली यू कैन गेट योर आंसर। हमारे पास दिस इज द कंसंट्रेशन। इक्वेशंस को डिवाइड करके हमने कुछ आर नहीं डाला, टी नहीं डाला, वो कट ही गया। तो हमारे पास शफल किया हमने, वी गॉट आवर C2 एज 0.071 मोलर। तो ये हमारे बेटा न्यूमेरिकल्स थे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर एक बहुत इजी सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी खत्म। प्रैक्टिस करो इनको, काफी अच्छे से न्यूमेरिकल्स बिना कैलकुलेटर का यूज किए प्रैक्टिस किया करो। जितना मैथ्स अच्छा होता है बेटा, उतने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं। तो ट्राई टू डील विद एवरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल ऑन योर ओन, जिससे कि कंसेप्ट भी रिवाइज होता है आपका। हमारा सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर पड़ा, बट दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सून
we will be done with the whole chapter. Till then, practice more questions, revise all the concepts. Goodbye, stay blessed. God bless you all. Thank you.